जो सन्यासी है वो योगी है, कहते हैं ना। पर इनका एकत्व किसमें है? भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, लोग जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं, उसी को तुम योग समझो। क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। 5वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने बताया था कि सन्यास मतलब सांख्य योग और योग मतलब कर्म योग, ये दोनों ही स्वतंत्रता से कल्याण करने वाले हैं और दोनों का फल भी एक ही है। मतलब सन्यास और योग दो नहीं है, एक है। वही बात भगवान यहां कहते हैं कि जैसे सन्यासी सर्वथा त्यागी होता है, ऐसे ही कर्मयोगी भी सर्वथा त्यागी होता है। 18वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि फल और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके जो नियत कर्तव्य कर्म सिर्फ कर्तव्य मात्र समझकर किया जाता है, वो सात्विक त्याग है, जिससे पदार्थों और क्रियाओं से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और मनुष्य त्यागी अर्थात योगी हो जाता है। इसी तरह से सन्यासी भी कर्तव्य अभिमान का त्यागी होता है। सो दोनों ही त्यागी हैं। मतलब है कि योगी और सन्यासी में कोई भेद नहीं है। भेद ना रहने से ही भगवान ने 5वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा है कि राग द्वेष का त्याग करने वाला योगी सन्यासी होता है। मन में जो स्फुरणाएं होती हैं, मतलब तरह तरह की बातें याद आती हैं, उनमें से जिस स्फुरना मतलब बात के साथ मन चिपक जाता है, जिस स्फुरना के प्रति प्रियता अप्रियता पैदा हो जाती है, वो संकल्प हो जाता है। और उस संकल्प का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं होता, हालांकि भोगी होता है। कारण कि परमात्मा के साथ संबंध का नाम योग है और जिसके अंदर से ही पदार्थों में महत्व, सुंदर और सुख बुद्धि है, वो अंदर से पदार्थों के साथ संबंध मानने से भोगी हो जाएगा। योगी हो ही नहीं सकता, और वो योगी तो तब होता है जब उसकी असत पदार्थों में महत्व, सुंदर और सुख बुद्धि नहीं रहती, और तभी वो संपूर्ण संकल्पों का त्यागी होता है और उसको भगवान के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव होता है। संकल्प का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी अर्थात कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, हठ योगी, लय योगी आदि नहीं होता। कारण कि उसका संबंध उत्पन्न और नष्ट होने वाले जड़ पदार्थों के साथ है। सो वो योगी कैसे होगा? वो तो भोगी ही होगा। और ऐसे भोगी सिर्फ मनुष्य ही नहीं है, हालांकि पशु पक्षी आदि भी भोगी हैं, क्योंकि उन्होंने भी संकल्पों का त्याग नहीं किया है। मतलब ये निकला कि जब तक असत पदार्थों के साथ किंचन मात्र भी संबंध रहेगा अथवा अर्थात अपने आप को कुछ ना कुछ मानेगा, तब तक मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। अर्थात असत पदार्थों के साथ संबंध रहते हुए वो कितना ही अभ्यास कर ले, समाधि लगा ले, गिरी कंदराओं में चला जाए, तो भी गीता के सिद्धांत के अनुसार वो योगी नहीं कहा जा सकता। ऐसे तो संन्यास और योग की साधना अलग अलग है, पर संकल्पों के त्याग में दोनों साधन एक हैं।